नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आप सभी को बिहार इन एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, पढ़ाया था, तो आप उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं बीपीएससी बीएओ एसडीएओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक तो आने के चांसेस 99% हैं, क्योंकि आपका ये एग्जाम बिहार का है। तो आपके इस एग्जाम में जो आपका क्रॉप वैरायटीज बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वैरायटीज आपको रट लेनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की गई एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप वैरायटीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपको इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे ऐप पर मिल जाएगी। आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या आपको इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बिहार में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए, एग्रीकल्चरल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं। अगर आप लोग बीपीएससी बीएओ एसडीएओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट कोचिंग मिले, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका चारों पेपर का वीडियो क्लास मिलेगा, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इसे बाई कर सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका चारों पेपर का कंप्लीट नोट्स इसमें दिया जाएगा। और जो हमारा ये कोर्स है, इस कोर्स को हम आपका इसी महीने के लास्ट तक, फरवरी के लास्ट तक कंप्लीट पूरा कर देंगे। तो आपका कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, बीपीएससी लेवल का जो आपका कंटेंट है, क्लासेस हैं, वो आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पे मिलेगा और आपको 50+ मॉक टेस्ट यहाँ पे इस कोर्स में मिलने वाला है। 50+ मॉक टेस्ट में आपका चारों पेपर का मॉक टेस्ट रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिलेगा। ओनली 2300 रुपीज की कॉस्ट पे आप ये श्योर सक्सेस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक बात का वादा करता हूं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से इस बैच को लेते हो तो हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी और आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा ये बैच आपके एग्जाम के लिए इनफ रहेगा। इस बैच में आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट बीपीएससी लेवल का मिलेगा और आपका कंप्लीट सिलेबस भी कवर कर दिया जाएगा इसी फरवरी महीने में। आपका एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक में लगा हुआ है, आपके एग्जाम के पहले ये पूरा बैच हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप भी इस एग्जाम की डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी इस बैच को ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसे ले सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की गई वैरायटीज के बारे में। सबसे पहले आपका आता है जायस क्रॉप। अगर बात की जाए जायस की कौन कौन सी वैरायटीज डेवलप करी है, तो जायस में आपका पहली वैरायटी कौन सी है, साबौर अर्धजल। साबौर अर्धजल जो वैरायटी है, ये वैरायटी आपका सुटेबल है ड्रॉट कंडीशन के लिए, जो आपका सूखा वाली कंडीशन है उसके लिए सुटेबल है। मीडियम ड्यूरेशन की आपकी ये वैरायटी रहेगी और इसमें आपका लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन देखने को मिलता है। इसका आपका जो दाना होता है वो लंबा होता है। दूसरा क्या है आपका साबौर 3। इस वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये वैरायटी आपका लो लैंड जो एरिया है बिहार के, उनके लिए सुटेबल है। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी आपकी ये रहेगी और मीडियम स्लेंडर ग्रेन इसमें देखने को मिलते हैं। आपका इसका दाना जो आपका होता है मध्यम आकार का होता है। तो ये सारी वैरायटीज आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की गई हैं। आपको इनको रट लेना है, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनने के चांसेस 99% हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में हमारी टीम को काफी टाइम लगा है, तब जाके ये कंटेंट आपके लिए बन पाया है। नेक्स्ट आपका आता है साबौर हर्षित। साबौर हर्षित वैरायटी की अगर बात की जाए तो इन जो वैरायटीज हैं, इस वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये भी आपकी ड्रॉट कंडीशन के लिए टॉलरेंट होती है, सुटेबल रहती है। यहाँ पे मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है। इसमें आपका मीडियम स्लेंडर ग्रेन, यानी कि आपका मध्यम आकार को जो इसका ग्रेन होता है वो देखने को मिलता है। तो ये तीन आपकी इंपॉर्टेंट राइस की वैरायटीज हैं।
इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन सी वैरायटीज राइस में डेवलप की गई हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आपका उन 3 वैरायटीज के अलावा अभी और वैरायटीज भी हैं राइस की, जिसमें आपका आता है साबौर संपन्न। साबौर संपन्न वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये वैरायटी आपका जो सूखा सहनशील एरिया है, जो सूखा वाले एरिया है उसके लिए, और जो आपके जहाँ पे जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, जहाँ पे आपका वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, उनके लिए भी सुटेबल है। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी आपकी रहेगी। इसके आपका जो ग्रेन होता है वो लंबा होता है और आपका पतला होता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, साबौर हीरा धान। साबौर हीरा धान की अगर बात की जाए तो इस वैरायटी जो आपकी ये वैरायटी है, ये आपका जो लो लैंड वाले एरिया हैं उनके लिए बेस्ट रहती है। लो लैंड वाले एरिया के लिए बेस्ट रहती है। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी आपकी है। इसका दाना आपका मध्यम आकार का होता है और पतला होता है। नेक्स्ट आपका आता है भागलपुर कतरनी। भागलपुर कतरनी इस वैरायटी की अगर बात की जाए तो आपका जो है ये मिड एरिगेटेड लैंड के लिए सुटेबल है, जहां पे आपका सिंचाई के साधन आपका मध्यम अवेलेबल हैं, उनके लिए वैरायटी बेस्ट है। और ये आपका एरोमेटिक राइस है। इसमें आपका एरोमा देखने को मिलेगी, सुगंधित चावल है। जब इसको आप पकाएंगे तो इस आपके घर में एक सुगंध आ जाती है इस वैरायटी के पकाने के टाइम पे। इसके अलावा इसका जो ग्रेन होता है वो मध्यम आकार का होता है और पतला ग्रेन होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वैरायटी है भागलपुर कतरनी, एरोमेटिक वैरायटी है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं और वैरायटीज के बारे में। तो आपका नेक्स्ट आता है राइस की वैरायटी से भी चल रही है यहाँ पे, साबौर सुरभित। साबौर सुरभित वैरायटी की अगर बात की जाए तो जो आपकी साबौर सुरभित वैरायटी है ये आपकी मिड एरिगेटेड एरिया के लिए सुटेबल रहती है। ये भी आपकी एरोमेटिक वैरायटी है, सुगंधित धान है। इसको पकाने के टाइम पे सुगंध देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका जो दाना होता है वो लंबा होता है और पतला होता है। नेक्स्ट आपका आता है साबौर दीप। साबौर दीप की अगर बात की जाए तो ये आपका मिड एरिगेटेड लैंड के लिए बेस्ट रहती है। इसकी मैच्योरिटी आपका अर्ली हो जाती है, जल्दी आपका मैच्योर हो जाती है ये क्रॉप। इसके अलावा इसका दाना पतला होता है, लंबा होता है। नेक्स्ट वैरायटी आपकी आती है साबौर कुंवर। साबौर कुंवर वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अभी कुछ साल लगभग आपका 2021 या 21 और 22 में इसको डेवलप किया गया है। 2021-22 में इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये वैरायटी आपका कम पानी चाहती है। इसके अलावा 25% कम फर्टिलाइजर चाहती है अदर वैरायटीज की तुलना में। इसमें आपको 25% कम फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा ये आपका 110 से 115 दिनों में रेडी हो जाती है, यानी कि ये भी आपका अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। कम पानी चाहती है। इसके अलावा आपका कम फर्टिलाइजर चाहती हो, यील्ड आपकी अच्छी मिलती है। तो ये वैरायटी आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपका आप बात कर लेते हैं अपनी दूसरी क्रॉप के बारे में। तो आपका जो दूसरी क्रॉप है वो आपकी आती है व्हीट, यानी कि गेहूं। गेहूं की वैरायटीज की अगर बात की जाए तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूं के ऊपर भी काफी ज्यादा अनुसंधान कार्य किया गया है। और BAU के जो आपके साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बिहार की बेसिकली 3 वैरायटीज डेवलप की गई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली आपकी आती है साबौर निर्जल। साबौर निर्जल वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये वैरायटी आपका जो इरिगेटेड कंडीशन है उसके लिए सुटेबल रहती है। इसके अलावा इसका जो ग्रेन होता है वो आपका गुड क्वालिटी का होता है और ये ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये आपका लीफ ब्लाइट के लिए और लीफ रस्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है साबौर श्रेष्ठा। इस वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये आपकी लेट सोइंग इरिगेटेड कंडीशन की वैरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है और ये आपका चपाती मेकिंग क्वालिटीज इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है साबौर समृद्धि। साबौर समृद्धि वैरायटी की अगर बात की जाए तो इसकी आप टाइमली सोइंग कर सकते हैं। इरिगेटेड कंडीशन के लिए अच्छी वैरायटी है। मीडियम इसकी हाइट होती है प्लांट की। रेजिस्टेंट टू लीफ ब्लाइट, लीफ ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है आपकी ये। इसके अलावा इसका जो ग्रेन का अपीयरेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है दिखने में। इसके अलावा अब आपकी नेक्स्ट क्रॉप आ जाती है मक्का। मक्का या मेज की वैरायटीज़ की अगर बात की जाए तो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बेसिकली इसकी 3 वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला आपका है साबौर शंकर मक्का 1, साबौर शंकर मक्का 2। तो आपका शंकर धान हाइब्रिड शंकर मक्का हाइब्रिड मेज की आपकी 2 वैरायटीज डेवलप की गई हैं, साबौर शंकर मक्का 1, 2। नेक्स्ट आपका है DHM 117।
तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसको साबौर के द्वारा डेवलप किया गया है, जो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी क्रॉप की वैरायटीज आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई हैं। तो आपका नेक्स्ट क्या आता है, लिनसीड। लिनसीड की अगर बात की जाए, जिसे आप जो है तीसी कहते हैं या आप इसे अलसी भी कह सकते हैं, तो लिनसीड की अगर बात की जाए तो लिनसीड में बेसिकली आपका जो है 4 वैरायटीज यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही हैं। पहली आपकी है साबौर तीसी 1। ये जो वैरायटी है ये आपकी उतेरा कंडीशन के लिए सुटेबल होती है। अब अगर बात की जाए कि उतेरा कंडीशन क्या होती है, देखिए उतेरा कंडीशन में क्या होता है, उतेरा और जो पायरा, उतेरा और पियारा जो कल्टीवेशन होती है ये बेसिकली आपका बिहार में, इसके अलावा कुछ जो आपका छत्तीसगढ़ का एरिया है, इसके अलावा जो आपका पश्चिम बंगाल का एरिया है, जो आपके राइस ग्रोइंग बेल्ट है वहाँ के जो फार्मर्स हैं इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। अगर बात की जाए उतेरा कल्टीवेशन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, आपका जो राइस होता है, राइस क्या रहता है आपका खेत में लगा रहता है, वो मैच्योरिटी की स्टेज पर होता है और उसी टाइम पे आप जो है दूसरी क्रॉप के सीड जैसे कि आपका लिनसीड वगैरह के सीड आप सोइंग कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं उतेरा कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, राइस अपनी मैच्योरिटी की अवस्था में होता है, खेत में लगा रहता है और उसी अवस्था में आप जो है लिनसीड वगैरह के सीड की सोइंग कर देते हैं खेत में। तो इसे कहते हैं उतेरा कल्टीवेशन, याद रखिएगा आप। अगर बात की जाए साबौर तीसी 1 वैरायटी के सीड यील्ड के बारे में, तो आपको 6.86 कुंटल पर हेक्टेयर सीड यील्ड मिल जाती है। ऑयल कंटेंट की अगर बात की जाए तो इसमें आपका 33.33% ऑयल कंटेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है साबौर तीसी 2। ये आपकी इरिगेटेड कंडीशन के लिए बेस्ट वैरायटी है, इसकी यील्ड थोड़ा ज्यादा होती है। यहाँ पे आपको 18.83 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड मिल जाती है और इसमें जो है आपका ऑयल कंटेंट भी अधिक देखने को मिल रहा है पहली वाले की तुलना में। इसमें आपका 37.81% तक ऑयल कंटेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वैरायटी आपकी आती है साबौर तीसी 3। इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका उतेरा कल्टीवेशन के लिए सुटेबल वैरायटी है। इसके अलावा इसकी यील्ड अपेक्षाकृत कम होती है, आपको जो है 5.47 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड मिलती है, लेकिन इसमें ऑयल कंटेंट काफी अच्छा होता है। 38.2% यहाँ पे आपका ऑयल कंटेंट देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट आपका आता है साबौर तीसी 4। साबौर तीसी 4 वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये आपका इरिगेटेड कंडीशन के लिए सुटेबल रहती है। सीड यील्ड की अगर बात की जाए तो 15.23 कुंटल पर हेक्टेयर आपको मिल जाती है और आपका 32.1% यहाँ पे ऑयल कंटेंट देखने को मिलता है इसके सीड में। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज चल रही हैं, दो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं चिकपी और कॉलीफ्लावर की वैरायटीज के बारे में। इन वैरायटीज को भी आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर बात की जाए चिकपी की, तो चिकपी में आपका जो है साबौर चना 1 और साबौर चना 2 वैरायटीज आती हैं। साबौर चना 1 की अगर बात की जाए तो ये आपका नॉर्मल सोइंग कंडीशन के लिए बेस्ट रहती है, हाई यील्डिंग वैरायटी है और इसमें आपका बोल्ड सीड देखने को मिलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका काबुली चना होता है उसकी ये वैरायटी है। साबौर चना 2 की अगर बात की जाए तो ये आपकी लेट सोइंग के लिए बेस्ट रहती है, हीट टॉलरेंट है। इसमें आपके 2 पॉट देखने को मिलते हैं और इसमें सीड का साइज स्मॉल होता है। ये आपका जो देसी ग्राम होता है उसकी वैरायटी है। तो आपको ध्यान रखना है, जो साबौर चना 1 है ये काबुली चने की वैरायटी है और जो साबौर चना 2 है ये आपका देसी चने की वैरायटी है। दोनों को ध्यान रखना है आपको। कॉलीफ्लावर की अगर बात की जाए तो साबौर मुक्ता आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है कॉलीफ्लावर की। ये आपकी अर्ली वैरायटी है और इसमें आपका क्रीमी व्हाइट कर्ड देखने को मिलता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हो गई। इसके अलावा कुछ नई वैरायटीज भी डेवलप की गई हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। तो आपका लेंटिल की अगर बात की जाए तो लेंटिल में भी आपका 2022-23 के सेशन में आपका पूसा अगेती मसूर, जिसका कोड नेम क्या है L4717, इस वैरायटी को डेवलप किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट वैरायटी कौन सी आपकी है, ग्राम की चने की वैरायटी है साबौर चना 2 और 3। ये वैरायटीज भी डेवलप की गई हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी के बारे में जो आपको ध्यान रखने वाली है। देखिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आपका जो है अमरूद की काली प्रजाति विकसित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ये न्यूज आपकी 2021 की है।
28 जून 2021 की न्यूज है। न्यूज कटिंग में क्या लिखा हुआ है, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डेवलप्स ब्लैक गुआवा रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आपका जो है अमरूद की काले कलर की वैरायटी को डेवलप किया गया है। ये आपका विटामिन और मिनरल्स का रिच सोर्स होती है। अगर बात की जाए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो जो ये वैरायटी है, इस वैरायटी को जो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर एम फैजा अहमद जी, इनके द्वारा कहा गया था कि जो आपकी ब्लैक गुआवा वैरायटी है, इस वैरायटी को साइंटिस्टों के द्वारा काफ़ी रिसर्च के बाद नर्सरी में अभी 2021 में डेवलप किया गया है। और आपका न्यूज से एक क्वेश्चन भी बन चुका है एग्जाम में। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए कैसा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन क्या था आपका, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ यूनिक वैरायटी ऑफ गुआवा टर्म्ड एज ब्लैक गुआवा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन थे। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मैं बता चुका हूँ पहले से ही। इसका राइट आंसर ए है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। इसके द्वारा आपका ब्लैक गुआवा की वैरायटी को डेवलप किया गया है। जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा भागलपुर में ब्लैक गुआवा की वैरायटी को डेवलप किया गया है। और जो ये वैरायटी है, ये आपकी जो है अगस्त एंड से सितंबर तक पूरी तरीके से पक करके तैयार हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कुछ और वैरायटीज के बारे में, कुछ और क्रॉप इंप्रूवमेंट के फैक्ट के बारे में जो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जो आपका प्लांट ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट है, उस पे आपका ये ऑफिशियल जानकारी अवेलेबल है। जायज की कुछ वैरायटीज जिनको डेवलप किया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने, और कुछ वैरायटीज को आपका एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट कैसे की जाती है वैरायटीज, देखिए जो आपका बिहार राज्य के जो किसान हैं, मान लो वो आपका किसी वैरायटी को ग्रो करते आ रहे थे ट्रेडिशनल वे में, तो जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती है, ट्रेडिशनल वैरायटी को साइंटिफिकली एडॉप्ट करना कहलाता है आपका जो है एडॉप्शन ऑफ वैरायटीज। तो अगर बात की जाए डेवलपमेंट के बारे में, तो आपका जायज की जो वैरायटी डेवलप की गई है उनके यहाँ पे ईयर भी दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहली वैरायटी कौन सी आपकी है, पंकज सीता। नेक्स्ट आपका है पानी धान 1, पानी धान 2, राजेंद्र धान 201, राजेंद्र धान 202, जय श्री, सुगंधा, जानकी, सुंजाता, रंधा, कनक, शकुंतला, राजेंद्र माशूरी 1। इसके अलावा राजेंद्र श्वेता, साबौर शोभित, साबौर श्री। तो इन वैरायटीज को आपका डेवलप किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है एडॉप्टेड वाली वैरायटीज, जिन वैरायटीज को आपका किसान जो है ट्रेडिशनल रूप से ग्रो कर रहे थे और उनको साइंटिस्ट के द्वारा एडॉप्ट किया गया है, अब उनको जो है कमर्शियल स्केल पे कल्टीवेट किया जा रहा है। तो इन वैरायटीज में आपका आता है कावेरी, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूछी गई है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है बाला, रत्ना, IR20, माशूरी, मिलिंज। इसके अलावा जगन्नाथ, दीपा, अर्चना, साकेत 4, नरसिंह, विष्णु, IR36, पूसा बासमती 1, राजेंद्र, भगवती, स्वर्णा सबवन, साबौर दीप, साबौर अर्धजल। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, इनको कब एडॉप्ट किया गया था इसका ईयर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए बाकी इस क्लास की PDF के लिए आप परेशान ना होइए, सारी क्लासेस की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको वहां पे इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका हार्टिकल्चर के बारे में। जो आपकी हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनकी भी कुछ वैरायटीज हैं जो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की गई हैं। तो उसमें आपका पहला आता है बोटल गार्ड। लौकी की अगर बात की जाए तो लौकी की आपकी राजेंद्र चमत्कार वैरायटी को डेवलप किया गया है। स्पोम गार्ड की अगर बात की जाए तो आपका राजेंद्र नेनुआ 1 वैरायटी इंपॉर्टेंट है। ब्रिंजल की अगर बात की जाए तो आपका राजेंद्र अन्नपूर्णा वैरायटी इंपॉर्टेंट है जो बिहार के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट आपका आता है गार्लिक। लहसुन की अगर बात की जाए तो साबौर गार्लिक 2 वैरायटी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रिंजल की अगर बात की जाए तो आपका राजेंद्र बैंगन 2 भी आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको डेवलप किया गया है। पॉइंटेड गार्ड, अगर परवल की बात की जाए तो आपका राजेंद्र परवल 1 वैरायटी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका राजेंद्र परवल 2 भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कॉलीफ्लावर की अर्ली वैरायटी की बात की जाए तो आपका साबौर अग्रिम वैरायटी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा बेल की अगर बात की जाए तो साबौर बेल 1 वैरायटी डेवलप की गई है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। लीची में आपका साबौर लीची 1 वैरायटी इंपॉर्टेंट है जिसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा मैंगो में आपका साबौर मैंगो 1 वैरायटी को डेवलप किया गया है। मखाना में आपका साबौर मखाना 1। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की गई हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं उनके बारे में मैं आपको बता सकूं, आपको समझा सकूं। तो मैंने बिहार कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के सारी जो वैरायटीज थी उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करी और आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा आपका लास्ट में एक बोनस फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक पत्रिका पब्लिश की जाती है। पत्रिका की अगर बात की जाए तो पत्रिका का नाम क्या है? कृषक संदेश। कृषक संदेश जो पत्रिका आपकी है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली जाती है, चलाई जाती है। याद रखिएगा आप, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? कृषक संदेश। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट क्लास। इसके अलावा अगर आप लोग बिहार में आई हुई जो वैकेंसीज हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि केवल आपको जीएस और हिंदी के लिए बैच चाहिए तो हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे और हमारी वेबसाइट पर आरंभ बैच अवेलेबल है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, दोनों भाषाओं के बच्चे इसको बाय कर सकते हैं। इसमें आपका 150 प्लस आवर के वीडियो क्लास मिलेंगे आपको। कंप्लीट सिलेबस आपका इसी महीने पूरा हो जाएगा हिंदी और जीएस का। इसके अलावा यहाँ पे आपको 20 प्लस मॉक टेस्ट मिलने वाला है। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलने वाला है। इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी 1 ईयर की। 800 रुपये इसकी कॉस्ट है। यहाँ पे ये फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, इनके बारे में आप देख सकते हैं। ये मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, ऑलरेडी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बच्चों को गाइड करती आ रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगी और आपको बीपीएससी लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराने में आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगी। तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप पे ये बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मॉक टेस्ट चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। आपको बीएओ एसडीएओ एग्जाम के लिए 50 प्लस मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। बाइलिंगुअल रहेंगे, चारों पेपर कवर होंगे इसमें। आपका 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं इसमें। और आपका कंप्लीट जो बीपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट बनाए जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में आपके रिपीट हो सकते हैं। ओनली 600 रुपये की कॉस्ट पे आप ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप ये मॉक टेस्ट ले सकते हैं। जो बच्चे मॉक टेस्ट बाई करेंगे उनको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन में हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी और आपको बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट क्लास। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की गई सभी वैरायटीज़ को कवर कर लूँ। अगर कोई वैरायटी रह गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा या आप कमेंट बॉक्स में उस वैरायटी का नाम लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।